हाँ भाई, क्या हाल है? 11th वालों, बढ़िया। चलो देखो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे थे ना। अब आप लोग प्रॉपरली एक पाथ सेलेक्ट कर चुके हो ना, मैंने बताया था ऑलरेडी। अब आप किस पे चल रहे हो बताओ, है ना? PCM इस पे चल रहे हो, है ना? और आपका आगे का टारगेट लगभग क्या है? NIT। और पहला टारगेट तो यही है, उसके बाद आप करियर ऑप्शंस में कुछ भी ले सकते हो, ठीक है? बट इस चीज को तो माइंड में रखना ही है ना? तो उसके लिए लग जाओ, अभी से लगोगे तभी जाके होगा, है ना? ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, ठीक है? चलो तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? पॉलिनोमियल से स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में मैंने आपको दो चीजें पढ़ा दी थी। एक तो क्या पढ़ाया था? फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था ना? एक तो क्या पढ़ाया था? तो फैक्टर थ्योरम। और एक क्या पढ़ाया था मैंने? रिमाइंडर थ्योरम। क्या पढ़ाया था? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों आपको याद होगी, है ना? रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है बताओ? If any polynomial is divided by x minus a, then p of a will be remainder. P of a will be remainder. And if p of a is equal to 0, then that factor, yeah, then that linear polynomial is called factor of that polynomial. आ रही बस समझ? ठीक है। तो अब आज आज हम क्या करते हैं बताओ? और ज्यादा थ्योरी देखनी ना आपको फैक्टर और रिमाइंडर की, तो नेक्स्ट जो इससे पिछले वाला वीडियो है ना, वो आप गो थ्रू कर लेना अच्छे से। आज मैंने बोला था हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The polynomial p of x is equal to kx cube plus 3x square minus 3। एक पॉलिनोमियल दे रखा है p of x, इसको लिख लिया जाए इधर। अब kx क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है? एंड q of x कितना दे रखा है बताओ? 2x क्यूब माइनस 5x प्लस k, है ना? When divided by x minus 4, इसको भी x minus 4 से डिवाइड करना है और इसको भी x minus 4 से डिवाइड करना है। जब इन दोनों को x minus 4 से डिवाइड करते हैं तो लीव सेम रिमाइंडर, दोनों का रिमाइंडर क्या आएगा? सेम। Then find the value of k। तो नाउ वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगाओगे आप? रिमाइंडर थ्योरम लगा दोगे। अब रिमाइंडर थ्योरम कैसे अप्लाई होगी? इस पॉलिनोमियल को x minus 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी p of 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p of 4? k into 4 का क्यूब प्लस 3 into 4 स्क्वायर माइनस 3। अब देखो 4 का क्यूब कितना होगा? 64 है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 into 3 कितना होगा? 48। 48 माइनस 3 कितना होगा? 40। हरी बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक है। नाउ q of 4 कितना होगा भाई? रिमाइंडर विल बी q of 4। भाई जब इस पॉलिनोमियल को आप इससे डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर कितना आएगा? q of 4। तो कितना हो जाएगा? 2 into 4 का क्यूब माइनस 5 into 4 प्लस k। सो q of 4 कितना आ गया बताओ? सेम 64 into 2 कितना हो जाएगा? 128 माइनस 20, ठीक है ना? और प्लस के। अरे बात समझ है? अभी कितना हो गया बताओ? 108 और प्लस, ठीक है ना? अब ये दोनों क्या है बताओ? इक्वल। दोनों क्या है बताओ? इक्वल। तो दोनों को इक्वल कर दिया जाए। दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? इक्वल कर देंगे। नाउ इक्वल करने पे क्या आएगा बताओ? सिंस p of 4 is equal to q of 4, तो p of 4 कितना है? 64k plus 45 is equal to 108 plus k। नाउ k इधर आएगा तो कितना होगा? 63k और 108 माइनस 45 है 63k। अब यहां से भी कितना बचेगा बताओ? 63 बचेगा। तो सो k इज इक्वल टू कितना आ गया? k की वैल्यू कितनी आ गई? तो बड़ा सिंपल है ना? क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है। नोट करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। p of x is of third degree polynomial vanishes at x बराबर 1 and x बराबर -2 and will have the values 4 and 28 when x बराबर -1 and x बराबर
2 फाइंड p ऑफ x। देखो p ऑफ x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, थर्ड डिग्री का, है ना। इसका मतलब इसमें x की पावर कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका मतलब इसके 3 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे, तो 3 फैक्टर्स। ठीक है, अच्छी बात है। अब 2 फैक्टर तो आपको दे रखे हैं। वेनिशेस का मतलब क्या होता है, जीरो होना है। वेनिशेस का मतलब होता है नष्ट होना। तो x बराबर 1 पे और -2 पे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। नष्ट का मतलब जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पहला फैक्टर जो है वो तो कितना होगा, x - 1, और दूसरा फैक्टर कितना होगा, x + 2। तो अब p ऑफ x मानने के लिए देखो पहला फैक्टर आ गया, दूसरा आ गया। अब तीसरा फैक्टर नहीं पता, तो तीसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, ax + b। भाई कुछ ना कुछ होगा, अरे बस में तो लीनियर ही होगा, क्योंकि दो फैक्टर, दो तो यहाँ आ गए, एक पावर और आनी है, 3 पावर आनी है, तो एक लीनियर फैक्टर और ले लिया जाएगा। अब ये हमारा p ऑफ x हो गया। तो अब आप देखो थर्ड डिग्री का पूरा मानोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये आपके दो फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। अब आपको क्या क्या दे रखा है, तो x बराबर -1 पर वैल्यू कितनी है, 4। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 4 एंड p ऑफ 2 इज इक्वल टू 28। इन दो इक्वेशन से हम लोग क्या निकालेंगे, a और b की वैल्यू। तो देखो p ऑफ -1 निकाला जाए, तो p ऑफ -1 कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई है 1, है ना, -2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और -a+b आ जाएगा, और इज इक्वल टू 4। ठीक है, एंड p ऑफ 2 कितना आएगा 2 कितना आएगा, मतलब 2 - 1 कितना हो गया, 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ कितना आ जाएगा, 2a + b बराबर 28। ठीक है, अब a और b में क्या बना लो, इक्वेशंस बना लो। क्वेश्चन तो लिख लिया है आपने, है ना। तो a और b में क्या बना लो, दो इक्वेशंस। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, -a + b, है ना, बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहां से कितना होगा बताओ, 2a + b बराबर 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, -3a बराबर -9। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a बराबर 3 लिखोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 3 लिखोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है 1 आएगा, माइनस यहाँ पे पुट कर लो, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। b बराबर कितना आ गया, 1 आ। तो a और b की वैल्यूज आ गई कि नहीं आ गई। तो अब आपका पॉलिनोमियल क्या हो गया, x - 1, x + 2 और 3x + 1। ये तुम्हारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा की पूरा पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाएगा। यार अभी यहाँ पे कैसे बताओ, फैक्टर्स की फॉर्म में है ना। अभी किसकी फॉर्म में, फैक्टर्स की फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो एक एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, चलो तो ये कुछ क्वेश्चंस किए हमने, किसके बताओ, पॉलिनोमियल पे, है ना। मैंने वो क्वेश्चंस करवाए जो आपने 10th क्लास में नहीं देखे। 10th लेवल के क्वेश्चंस आप 10th की बुक में से या आपके पास जो भी मैटर है वहां से देख सकते हो। बेसिकली हम लोग केवल इस पार्ट का रिवीजन टाइप से कर रहे हैं ना। पॉलिनोमियल्स 9th 10th का टॉपिक है, यहाँ पे टॉपिक नहीं है। हम लोग केवल बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर वो चीजें देख रहे हैं जो हमको काम आने वाली। ठीक है, अब हम कुछ आइडेंटिटीज आज नोट करेंगे, है ना। आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ये फैक्टर्स, या फिर हमको हमेशा याद रहनी चाहिए ना। कोई भी फॉर्म बन जाएगी तो फैक्टर्स करने के काम में आती है। ठीक है, तो पहला देखो, सबसे पहला तो आपको याद ही होगा, a + b का स्क्वायर कितना होता है, a² + b² + 2ab, है ना। a - b का स्क्वायर क्या होगा, तो a² + b² - 2ab। प्लस में प्लस आएगा, माइनस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, a + b का क्यूब, तो कितना होगा बताओ, a³ + b³ + 3ab * a + b। फोर्थ क्या बताओ, a - b का क्यूब, तो कितना हो जाएगा, a³ - b³ - 3ab * a - b। फिफ्थ a³ + b³, तो ये क्या होता है, a + b a² - ab + b²। सिक्स क्या होता है, a³ - b³, तो ये क्या होगा, a - b a² + ab + b²। देखो a³ + b³ का एक फैक्टर तो a + b हो रहा है, फिर अंदर दोनों का टर्म सेम ही है। बस देखो प्लस वाले में क्या आ रहा है, माइनस, और माइनस वाले में क्या आएगा,
प्लस, तो उल्टा रहता है इसमें, है। 6 आइडेंटिटीज मैंने अभी बोर्ड पे लिख दी हैं जिनसे आप शायद फैमिलियर भी हो, तो एक बार इनको लिख लो। हाँ भाई लिख लिए। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, 7 नंबर पे आते हैं ना। देखो एक होता है 3 का स्क्वायर करना है ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये याद रखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस 2bc प्लस 2c, है ना। साइकिल चल जाएगी, a b c की साइकिल दो का पेयर में, a b b c और c, ठीक है। अच्छा माइनस लगा दूंगा ना, जैसे मान लो सर हमको ऐसे बताओ a माइनस बी प्लस सी, तो देखो स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये दोनों नेगेटिव होंगे तो माइनस का 2ab, ये दोनों भी नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस का 2bc, और c और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, प्लस का 2c। तो इस तरह से आप कितने भी फॉर्मूले बना सकते हैं। आ रही बात समझ। अच्छा एक टर्म होती है ना, एक ये वाली टर्म होती है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। इसको लिखने का एक तरीका होता है, वो याद रखना, 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना। इस तरह से इस टर्म को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे ना तो यही मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत, ये टर्म है ना अपन के काम भी बहुत आती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे तब ये टर्म हमारे काम भी आएगी, है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी को इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है बताओ, a प्लस बी प्लस सी है इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हो आप, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना आ जाएगा, 3abc के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ठीक है। नोट कर लिया होगा, है ना, कर लो नोट, वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लेना, समझ समझ के लिखना है ना, हर चीज को तुम प्रूफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पे एक, देखो ये याद भी रखना है, मेरे को इसके फैक्टर्स करके बताओ ना। ये जो एक्सप्रेशन है, या एक ये मान लो कोई भी 4th डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, इसके मेरे को क्या करने है बताओ, फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब आपको इसको छोटा करना है। सर ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने इसको 2a स्क्वायर कर दिया और माइनस a स्क्वायर कर दिया, बात तो बराबर ही है। ये क्या बन गया पता है आपको, a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया a का स्क्वायर। अब ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दो, इसमें एक और आइडेंटिटी लिख लेना ये सिंपल सा था इसलिए बताया नहीं, a प्लस बी और a माइनस बी, है ना, ये पता होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस, तो इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। अरे बताओ, इस तरह से कुछ जुगाड़ करके फिर फैक्टराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को स्टॉप करते हैं। पॉलिनोमियल आप इसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, ये सब पुरानी चीजें आ रही बात समझ में। तो अब हमने देख क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ लिया और पॉलिनोमियल पढ़ लिया। ये सिर्फ हम रिवीजन टाइप से कर रहे हैं, जो हमारी चीजें काम आने वाली है, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए बस, जब बीच में आएंगी तब और दोबारा बता दीजिएगा। और हमने क्या पढ़ लिया, पॉलिनोमियल पढ़ लिया, है नंबर सिस्टम पढ़ लिया और पॉलिनोमियल पढ़ लिया। अब हम लोग है नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉग और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अरे बस समझ में, लॉग और उसकी प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, अरे बस समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप, है ना। तो तब तक है ना इन 4-5 लेक्चर्स को अच्छे से देख के अपने नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल को फिनिश कर दो, ठीक है। और इसमें मैंने डीपीपी भी डाली है नंबर सिस्टम की डीपीपी को सॉल्व कर लेना, ठीक है। पॉलिनोमियल की आज डाल देंगे, ठीक है, उसकी भी डीपीपी डाल देंगे, आपको मिल जाएगी ना वीडियो के अंदर, जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक, ओके।